तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में चर्चित बिंदेश्वरी पार्क यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बालोद जिला। याद रखना है दोस्तों, ये बालोद जिला में है। चलिए तो याद रखिएगा कि है ना, बंदेश्वरी पार्क या बिंदेश्वरी पार्क जो है ये बालोद जिला में है। और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों बालोद जिला के डौंडी लोहारा विकास खंड में ग्राम भरदा टटेंगा में माता बिंदेश्वरी बघेल के नाम से निर्मित बिंदेश्वरी पार्क का लोकार्पण एवं मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। याद रखना है किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बालोद जिला है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित मानिकपुर पोखरी जिसे इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोरबा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोरबा में है। चलिए याद रखिएगा कि ACCL द्वारा कोरबा जिले में स्थित मानिकपुर पोखरी को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यह छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का दूसरा इको टूरिज्म साइट होगा। याद रखना है, इससे पहले ACCL ने सूरजपुर जिले में स्थित केनापरा में बंद पड़ी खदान को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और याद रखिएगा कि 8 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में फैली पोखरी को इको पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने हेतु 11 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और मानिकपुर OC कोरबा जिले की सबसे पहली खदानों में से एक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित कालेश्वर नाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो कालेश्वर नाथ मंदिर इम्पोर्टेंट है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जांजगीर चांपा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जांजगीर चांपा में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कालेश्वर नाथ मंदिर जांजगीर चांपा जिला में हसदेव नदी के तट पर पीथमपुर में है। और सावन में यहाँ बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, नासिक, उज्जैन, अमरकंटक और नेपाल से दोस्तों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और मान्यता है कि यहाँ सावन के सभी सोमवार को जलाभिषेक करने से पेट की बीमारियों से राहत मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर का उल्लेख जो है बिलासपुर गजेटियर में भी है। और याद रखिएगा कि पीथमपुर के जो है कालेश्वर नाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार दोस्तों मंदिर का जो निर्माण है 1698 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, हाल ही में चर्चित चराई डांड यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जसपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों, जसपुर में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जसपुर जिला के जसपुर नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर NH 43 पर चराई डांड स्थित है। और इसी चराई डांड के पास ही प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले साल भी कवर किए थे। और यह पर्वत भूमि से 300 मीटर ऊंची उठी एक चट्टान से बना है और आकृति जो है वो शिवलिंग के समान है। और सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। याद रखना है, उसी तरह की कैलाश नाथेश्वर गुफा, किलकिलेश्वर महादेव मंदिर, राजपुरी शिव मंदिर, कोतेबीरा धाम, ये भी कहाँ है? जसपुर जिला में है। जसपुर जिला के प्रमुख शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो कब लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 जुलाई को। याद रखिएगा, 14 जुलाई को। चलिए तो याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। याद रखना कि चंद्रयान 3 में इस बार है ना ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, केवल एक लैंडर और रोवर जा रहा है। याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित औरापानी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है दोस्तों कि औरापानी जलाशय ये बिलासपुर जिला में है। चलिए देखिए, दुर्ग जिला का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, खुर्सीपार। याद रखिएगा दोस्तों, खुर्सीपार एक जगह है दुर्ग में। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में एकमात्र शिव जी का मंदिर कौन सा है?
जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी खुशबू आती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना है दोस्तों, गंधेश्वर महादेव मंदिर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए, हाल ही में चर्चित भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर में है। याद रखना है दोस्तों, बस्तर जिला। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कितने लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियाँ बांटी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 54। याद रखना, 54 लाख। चलिए देखिए, सुराजी गांव योजना निम्नलिखित में से कब से संचालित है? तो कब से संचालित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2019। याद रखना है, 2 अक्टूबर 2019। चलिए देखिए, विजिटर्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में। याद रखना है, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब से कब तक गांव में रोका छेका की तैयारी करने की अपील की है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। एक साथ मैं डाल दूंगा दोस्तों, आज शाम को टाइम नहीं मिलता है इसीलिए डाल नहीं पा रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।